अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स यूनिट नंबर 12 मेंस्ट्रुएशन हम स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट में हम एक्सरसाइज 12.1, 12.2 एंड 12.3 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 हम फर्स्ट सेशन में अब हम करेंगे। इसको पहले जिसके लिए हमें कुछ फार्मूलास की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हमें एरिया चाहिए होगा कुछ शेप्स का, एंड द सेकेंड पेरीमीटर आपने चाहिए होगा। सो डिफरेंट शेप्स के एरियाज और पेरीमीटर की बात करेंगे। यहाँ पर जब हम एरिया की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शेप है, दैट शेप हैव इक्वल लेंथ फ्रॉम ईच साइड। एक ऐसी शेप जिसके ऑल साइड्स इक्वल हों, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर शेप। उसको हम स्क्वायर शेप का नाम देंगे। दैट इज अवर स्क्वायर शेप। each length, let's suppose that is x, and if we want to write the formula of area for that square, that represented that length square, it's mean that x square, length multiplied by length, is represented the area of square. So now we want to write the perimeter of square. So that is from all sides, that is written as 4 multiplied by length. So सारे sides जो हैं उनको अगर हम plus कर दें, so that is perimeter. So perimeter is what? 4 multiplied by length, यानी तमाम sides 4 multiplied by x. So that is the perimeter of the square. Now the next shape is in this exercise 12.1 we will discuss, that is a rectangle. So area of a rectangle, that is equal to length multiplied by width. Let's suppose that is the length which represented as x, and width that is represented as y. So we can write the formula for area, that is x multiplied by y. So now perimeter of rectangle, that is equal to 2 and 2 length plus width, that is equal to 2 and 2 x plus y. क्योंकि हम बात करते हैं कि अगर रेक्टेंगुलर शेप है, लेंथ ये x है तो ये भी सेम x होगी, अगर ये आपके पास विड्थ y है तो ये भी सेम y होगी। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल is 2 time of length plus width. So now going to the exercise 12.1 and solve such problem related to that formulas or that shapes. So exercise स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पेरीमीटर और एरिया के कुछ डिस्कशंस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं जो हमारे कोर्स में है, एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2 is written that a painting is painted on a cardboard 19 centimeter and 14 centimeter wide, such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its sides.
along of each sides. Find the area of the margin. So that is our problem. What problem है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है. अब हमारे पास है जैसे कि a painting is painted on a cardboard 19 centimeter and 14 centimeter wide. So that is the in a rectangular shape. क्योंकि हमारे पास लेंथ और विड्थ दोनों की डिफरेंट है, so ये रेक्टेंगुलर शेप फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसी है. लेंथ की हम बात करते हैं, that its length is 19 centimeter and its width is 14 centimeter. Then क्वेश्चन में कहते हैं such that there is a margin of 1.5 centimeter along of each sides. हम हर साइड से 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन रखते हैं. So that is the for example हम मार्जिन रख रहे हैं from each side, that from all side 1.5 सेंटीमीटर मार्जिन. हम कहते हैं ये मार्जिन जो हमारे पास है that is 1.5 centimeter, that is also 1.5, from this side that is 1.5 and from that side that is 1.5. कहते हैं जी हम चारों साइड से 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन रखते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द मार्जिन. तो मार्जिन का आपने एरिया फाइंड करना है कि वो क्या होगा. तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास कार्डबोर्ड है जिसके ऊपर हमने पेंटिंग करनी है, उसकी लेंथ क्या है हमारे पास. हम कहते हैं लेंथ इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर और विड्थ की बात करते हैं, सो दैट विड्थ इज 14 सेंटीमीटर. अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एरिया की, सो तो हमें एरिया चाहिए तो हम एरिया निकालते हैं. एरिया का फार्मूला अभी हमने रेक्टेंगुलर शेप का लिखा है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. सो दैट इज 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड इज, जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, सो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज व्हाट. हमारे पास आंसर क्या आएगा, टू टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर 19 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट 266 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये एरिया ऑफ होल कार्डबोर्ड आपके पास आ गया. अब हमने 1.5 मार्जिन जो है हर तरफ से कट किया है, यानी मैंने ये कटिंग की है, मार्जिन रखा है, यूं आप कह सकते हैं 1.5. जब हर साइड से 1.5 कम होगा तो फिर जो नया आपका रेक्टेंगुलर शेप इनसाइड बनेगा उसका एरिया क्या होगा, अब हम ये देखते हैं. तो मैं ऊपर से मिटाता हूं और क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करता हूं. जब मैंने 1.5 कैंसिल किया है फ्रॉम ईच साइड, तो मैं कहता हूं लेंथ ऑफ रिमेनिंग पोर्शन या कार्डबोर्ड आफ्टर टेकिंग द मार्जिन. मार्जिन लेने के बाद जो इनसाइड हमारे पास लेंथ बचती है दैट इज व्हाट. और विड्थ हमारे पास क्या बचती है, पहले हमारे पास 19 सेंटीमीटर था, अब हम इसमें से 2 टाइम ऑफ 1.5 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे. क्यों, क्योंकि दोनों साइड की लेंथ से हमने 1.5 कैंसिल किया है. सो वी गेट फ्रॉम हियर, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर we get 16 centimeter. That is the length of the remaining portion of the cardboard. यानी वो इनसाइड हम कहते हैं. रिमेनिंग का वर्ड अब अगर आप नहीं यूज करते तो आप कहते हैं कि जी आफ्टर मार्जिन जो है कट करने के बाद उसका रीजन. अब विड्थ की बात करते हैं, विड्थ ऑफ इनर कह देते हैं या रिमेनिंग कह देते हैं, इनर पोर्शन या रिमेनिंग. तो चले ठीक है, रिमेनिंग का वर्ड ही रखने देते हैं.
is equal to 14 centimeter minus 2 multiply by 1.5 centimeter. तो दोनों साइड से काटेंगे, we get 11 centimeter from here. तो हमारे पास जो विड्थ बचेगी वो कार्डबोर्ड की, दैट इज 11 सेंटीमीटर. नाउ इनर जो आपके पास रेक्टेंगुलर शेप बनता है, दैट इज द इनर रेक्टेंगुलर शेप. अब देखते हैं कि इसका एरिया क्या है. एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगुलर shape, that is equal to 16 centimeter multiply by 11 centimeter, we get 176 centimeter square. ठीक है. हमें होल कार्डबोर्ड का जब हमने निकाला तो एरिया मेरे पास आया था 266 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि मैंने इनर जो रेक्टेंगुलर आफ्टर मार्जिन जो क्रिएट किया है उसका एरिया मेरे पास आ गया है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो मुझे मार्जिन का एरिया निकालना है तो लिखूंगा एरिया ऑफ मार्जिन इज इक्वल टू area of the cardboard 266 centimeter square minus the inner rectangular region जिसमें मार्जिन नहीं आता सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. 266 माइनस 176 हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास जो है मार्जिन का एरिया आ जाएगा. तो यह हम माइनस करते हैं. सो वी गेट फ्रॉम हेयर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा. एरिया ऑफ द मार्जिन इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो वी गेट दैट आवर रिजल्ट. यह हमारा आंसर होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन 3 में हमारे पास है a rectangle is A rectangle is 7 meter long and 4 meter wide. A square is considered a square is constructed such that it fit it fits inside the rectangle along the width. Find the area of remaining part of rectangle. ठीक है. So here a rectangle is 7 meter long. So that is the rectangle having length is, for example, 7 meter, and its width is 4 centimeter. For example, इसकी width ये है 4 centimeter. Okay, so 4 centimeter its width. कहते हैं एक रेक्टेंगल है, a square is constructed. इसके अंदर हमें एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है. That square is like that. हम कहते हैं ये एक स्क्वायर है. ठीक है. हम एक ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं कि स्क्वायर बनाते हैं, ऐसे लाइन लगाते हैं. ये दैट इज स्क्वायर. फॉर एग्जांपल, inside of that one we constructed a square.
दैट इज अवर स्क्वायर फॉर एग्जांपल, इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। हमने एक स्क्वायर बनाना है और इस रिमेनिंग जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इस रीजन का मुझे फिर एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का रिमेनिंग रीजन जो है उसका एरिया मुझे फिर निकालना होगा। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन, दैट इज 7 मीटर। विड्थ गिवन है हमारे पास, दैट इज 4 मीटर। एंड इट्स एरिया is equal to length multiplied by width. 7 meter multiplied by 4 meter, we get 28 meter square. So हमने इसको कैसे कट किया है? देखिए, जब मैंने उसको स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर उसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर है तो मुझे अपने जो पोर्शन है लेंथ को भी 4 लाना होगा, यानी ये पोर्शन आपके पास 4 होगा। 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो जाएगी, दैट इज आल्सो बी 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर में है ये आपके पास, सो वी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में मीटर में गिवन है। सो ऑल साइड दैट इज इन मीटर, 4 मीटर। तो अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया निकाल लूं, दैट इज एरिया ऑफ दैट स्क्वायर, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्टेड स्क्वायर, that is equal to, हमने फार्मूला पढ़ा था लेंथ इनटू लेंथ। सो लेंथ इज हेयर इज 4 मीटर, मल्टीप्लाई विद 4 मीटर, वी गेट फ्रॉम हेयर 16 मीटर स्क्वायर। जो फुल रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकाला है दैट इज 28 मीटर स्क्वायर। और जो मैंने नेक्स्ट जो है जो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया है उसका मैंने निकाला है 16 मीटर स्क्वायर। अगर टोटल में से, दैट इज द टोटल रेक्टेंगुलर शेप में से अगर मैं स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो फिर मेरे पास रिमेनिंग पोर्शन का बन जाएगा। तो मैं कहा कि लिखता हूं एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन that is equal to area of this rectangular, area of rectangular कितना निकाला था 28 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकाला है हमने, that is 16 मीटर स्क्वायर। so we get from here that is 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम रेक्टेंगुलर शेप के एरिया से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास जो है ऑटोमेटिकली जो है आ जाएगा हमारा एरिया। सो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हम अपनी रिमेनिंग पोर्शन जो रेक्टेंगुलर शेप में है उसका एरिया निकालेंगे, दैट इज दी 12 मीटर स्क्वायर। सो एक्सरसाइज 12.1 में जो हमारे कंटेंट में क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था जो हमने सॉल्व किया है। सो यहाँ हमारा लेक्चर 12.1 के लिए जो है वो फिनिश होता है। थैंक यू।